ऐसा व्यक्ति कभी नहीं हार सकता। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार गुरुजी जब सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे, तब उनके एक विद्यार्थी को बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ। आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो। तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, ये है विद्या की रेखा। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो और घर चले जाओ और अपना कोई और काम देखो, कोई और कार्य करो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला जिसका प्रयोग वह हर रोज सुबह अपनी दातून काटने के लिए करता था। उस चाकू से उसने अपनी हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ में से खून बहने लगा। वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी। यह देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को ही बदल देता है। मित्रों, वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना है। थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन पर महर्षि पाणिनि ने लगभग 500 ईस्वी पूर्व एक पूरा ग्रंथ लिख दिया था। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण वैज्ञानिक थे। उनका जन्म उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। कई इतिहासकार इन्हें महर्षि पिंगल का बड़ा भाई मानते हैं। इनके व्याकरण को अष्टाध्यायी कहते हैं, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र है। संस्कृत भाषा को सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें प्रकांतर से तात्कालिक भारतीय समाज का पूरा चित्रण मिलता है। इनके द्वारा भाषा के संदर्भ में किए गए महत्वपूर्ण कार्य 19वीं सदी में प्रकाश में आए। अपनी ग्रामर की रचना के दौरान पाणिनि ने ऑक्सिलरी सिंबल्स सहायक प्रतीक प्रयोग में लिए हैं, जिसकी सहायता से कई प्रत्ययों का निर्माण किया जा सकता है। लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका ने पाणिनि के नाम पर एक प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माण भी किया है, जिसका नाम ही पाणिनि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अप्रैल 1993 में महर्षि पाणिनि को फर्स्ट सॉफ्टवेयर मैन विदाउट हार्डवेयर घोषित किया गया, जिसका मुख्य शीर्षक था संस्कृत सॉफ्टवेयर फॉर फ्यूचर हार्डवेयर, जिसमें बताया गया कि प्राकृतिक भाषा केवल संस्कृत ही है, बाकी सब की सब मानव रचित हैं। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए अनुकूल बनाने के 3 दशक की कोशिश करने के बाद वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी हम 2600 साल पहले ही पराजित हो चुके थे। हालांकि उस समय किस प्रकार और कहां उपयोग करते थे यह तो नहीं कह सकते, पर आज भी दुनिया भर के कंप्यूटर वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक समय में संस्कृत व्याकरण सभी कंप्यूटर की समस्याओं को हल करने में सक्षम है। व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ में ऋषि पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्रों को बहुत ही वैज्ञानिक और तर्कसिद्ध ढंग से संग्रहित किया है। नासा के वैज्ञानिक मिस्टर रिक बिक्स ने अमेरिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाणिनि व्याकरण के बीच की श्रृंखला खोज की है। प्राकृतिक भाषाओं को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए अनुकूल बनाना बहुत मुश्किल कार्य था।
और मिस्टर रिक ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए संस्कृत भाषा का सदुपयोग किया। महर्षि पाणिनि शिव जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव जी के संध्या तांडव के समय उनके डमरू से निकली हुई ध्वनि से संस्कृत में वर्तिका नियम की रचना की थी। पाणिनीय व्याकरण की महत्ता पर विद्वानों के विचार। पाणिनीय व्याकरण मानवीय मस्तिष्क की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक है। लेनिनग्राड के प्रोफेसर टी शेरवात्स्की। पाणिनीय व्याकरण की शैली अतिशय प्रतिभापूर्ण है और इसके नियम अत्यंत सतर्कता से बनाए गए हैं। कोलब्रुक। संसार के व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण सर्वशिरोमणि है। यह मानवीय मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार है। सर W.W. हांडर। पाणिनीय व्याकरण उस मानवीय मस्तिष्क की प्रतिभा का आश्चर्यतम नमूना है जिसे किसी दूसरे देश ने आज तक सामने नहीं रखा है। प्रोफेसर मोनियर विलियम्स। आज की इस सत्य घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम जीवन में कुछ चीज ठान लें और उस परमात्मा की भक्ति के साथ में अगर हम करें तो हमें हमारे कार्य में सफलता अवश्य मिलती है।